धनकार जी, इस बार मुक्ति पर्व का कार्यक्रम संतोख सरोवर पर हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली और आसपास की संगतों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। सभी गीतकारों, कवियों, वक्ताओं ने उन महात्माओं के आदर्श जीवन की चर्चा की जो मिशन के प्रचार में आखिरी श्वास तक संलग्न रहे। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में मुक्ति पर्व की भावना समझाते हुए फरमाया, आज के दिन का नाम मुक्ति पर्व इसलिए रखा गया ताकि उन सभी महापुरुषों का जिक्र किया जा सके जिन्होंने इस सच्चाई की आवाज़ को खुद हृदय में बसाया, इस पर दृढ़ रहे, आखिरी श्वासों तक इस पर कायम रहे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने शरीर का भी बलिदान देना पड़ा। गुरु भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, इस पर प्रकाश डालते हुए गुरुदेव ने कहा, गुरुमुख हृदय से झुका होता है तथा इसका निरंकार पर, गुरु पर और साथ संगत पर अटल विश्वास होता है। संत जन अपने वचनों पर भी अभिमान नहीं करते कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, बहुत अच्छा कविता या गीत कह लेता हूँ, बल्कि ये सब कुछ दातार की देन ही मानते हैं। ये मानते हैं कि दातार ही बुलवा रहा है और दातार ही लिखवा रहा है। ये समझते हैं कि हम किस गले की आवाज़ पर अभिमान करें, क्योंकि अगर दातार आवाज़ ही ना देता तब क्या होता। सतगुरुदेव ने गुरु भक्तों को अनजाने में हो जाने वाली भूलों के प्रति सचेत करते हुए फरमाया, अगर गुरुमुख हृदय में निम्रता रखता है, दूसरों की गलतियों को नहीं चितारता तथा मिठास के साथ पेश आता है, तभी वह अपने मालिक को रिझा सकता है, खुश कर सकता है। अक्सर कह दिया जाता है कि गुरु की निंदा सुने ना गाना। गुरु की निंदा करने वाले तो गुरुमुखों में शायद विरले ही हों, लेकिन दूसरे तरीके से गुरु की निंदा करने वाले अनेकों मिल जाते हैं। जो गुरसिख का निरादर कर रहे होते हैं वे गुरु का ही निरादर कर रहे होते हैं। गुरुदेव ने गुरुमत में यश कीर्ति का रहस्य खोलते हुए फरमाया, गुरुमुख हमेशा दूसरों के गुणों का ही जिक्र करते हैं, इसलिए इनके जीवन में भी गुण आते हैं। जिस प्रकार गंदगी का एक ढेर लगा हो, उसे ख़त्म करने के लिए अगर हम उसे बखेरना शुरू कर दें तो वह बदबू जो पहले ढकी हुई थी बाहर आ जाएगी। इसी प्रकार जो हमेशा दूसरों की कमियों को देखता है, हमेशा दूसरों की गलतियों की चर्चा करने का अवसर देखता रहता है, उसके जीवन में भी कमी ही रहती है। लेकिन गुरुमुख हृदय से ही हमेशा दूसरों के गुणों की चर्चा करते हैं। ज्यों-ज्यों दूसरों को प्रकट करते हैं, दूसरे का यश करते हैं, दातार उनको भी प्रकट करता है, उनका भी यश होने लगता है। लगभग 2.25 वर्ष की अल्पविधि में सतगुरुदेव ने जिस खामोश क्रांति को जन्म दिया है, वे आपके अलौकिक व्यक्तित्व का मुंह बोलता प्रमाण है। उत्तेजित वातावरण के बावजूद निरंकारी संत जिस प्रकार शांत बने रहे और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद प्रचारक महापुरुष जिस निर्भीक भाव से प्रचार कार्य में संलग्न रहे, उसका सारा श्रेय गुरुदेव के जीवनदायी उपदेशों, अलौकिक नेतृत्व और दैवी प्रतिभा को जाता है। निरंकारी मिशन का तेजी से बढ़ता हुआ प्रचार और निरंकारी महापुरुषों की सहनशीलता की निरंतर प्रचार यात्राओं और क्रियात्मक जीवन का ही फल है। 27 अप्रैल 1980 से आरंभ हुआ ये ज्ञान प्रचार का अभियान उत्तरोत्तर तेजी पकड़ रहा है। गुरुदेव के जीवनदायी उपदेशों की अविरल अमृतधारा निरंतर बह रही है। प्रचार यात्राओं का ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला लगातार जारी है और जारी रहेगा। आज के तेजी से बदल रहे वातावरण से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि शीघ्र ही ये आध्यात्मिक क्रांति संपूर्ण विश्व को अपने आनंददायी आंचल में समेट लेगी। सच्चाई और मानविकता का ये प्रचार विश्व भाईचारे को सहज ही स्थापित कर देगा। नफरत, द्वेष, ईर्ष्या
और अहंकार समाप्त हो जाएंगे तथा शीघ्र ही प्यार, मिलवर्तन, सहिष्णुता और नम्रता का साम्राज्य छा जाएगा। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व एक मानव परिवार में परिवर्तित हो जाएगा। मानव मात्र के कल्याण के लिए गुरुदेव की ये प्रचार यात्राएं चलती रहेंगी। गुरुदेव के आदेशों उपदेशों से मानव समाज को आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त होता रहेगा। लाभान्वित मानव समाज गुरुदेव की यश कीर्ति गाता रहेगा और अपने अनुभवों को इसी प्रकार वर्णित करता रहेगा। धन्यकार जी।